हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हूं दिगंबर सिंह। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा लॉ था a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n। उसका यूज देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। आप देख सकते हैं यहां पर 2 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, और यहां पर हमारे दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, पावर अलग अलग है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? लॉ हम यूज करेंगे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। यही हमने यहां किया है। बेस सेम है तो बेस रख लिया, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 2 रेज़ टू पावर 7। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। लॉज को आप याद रखेंगे। लॉज को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3 रेज़ टू पावर 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 बाय 2 2 बाय 3 बेस सेम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वहां पे 3 और 2 ही हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा लास्ट वीडियो में जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो हमने रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं वो भी देखा था। एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल किस तरह से किया जाता है, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। 2 बाय 3 का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो 3 बाय 2 आता है। तो देखिए हमने किस तरह से किया है। 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 2। जो ये एक्सपोनेंट था 2, इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट हमने लिख दिया, अंदर हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। हमारा लॉ इस तरह से था। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार आप इसको यूज करेंगे। a बाय b रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू b अपॉन a रेज़ टू पावर माइनस m। इसको इसी तरह से आप याद कर लीजिए। इसको एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में मैंने किया हुआ है। आगे देखते हैं। अब हमारे बेस सेम है, 3 बाय 2 3 बाय 2। तो अब हम a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n वाला लॉ यूज करेंगे। हमने वही किया है। 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 को सॉल्व किया तो पावर आती है 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर आता है 3 बाय 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, माइनस 2 बाय 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 बाय 3 रेज़ टू पावर 7। यहां पर डिवाइड है, बेस सेम है, माइनस 2 बाय 3 है। तो कौन सा लॉ हम यूज करेंगे? a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग माइनस 2 बाय 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बाय माइनस 2 बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 2 बाय 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 5 रेज़ टू पावर 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर बेस सेम नहीं है। दूसरी चीज है, डिवाइड को इससे पहले भी डिवाइड को आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है। एक्सप्रेशंस में डिवाइड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। डिवाइड को सॉल्व करते टाइम डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में डिवाइड को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो डिवाइड, सबसे पहले हमने डिवाइड को ही सॉल्व किया है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 4 बाय 5 का रेसिप्रोकल 5/4 रेज़ टू पावर 3 किया है। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, 4 बाय 5 रेज़ टू पावर 3 का रेसिप्रोकल करते टाइम या तो हम इस तरह से रेसिप्रोकल करेंगे 5 बाय 4 रेज़ टू पावर 3 जैसा हम पहले फ्रैक्शंस में करते आए हैं, या फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो 4 बाय 5 रेज़ टू पावर 3 का रेसिप्रोकल 4 बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 भी कर सकते हैं। तो हमने 5 बाय 4 रेज़ टू पावर 3 किया है। दोनों को एक साथ नहीं करना है, यानी कि आप अंदर वाला भी
रेसिप्रोकल कर दें और साइन भी चेंज कर दें। ये ध्यान रखना, दोनों चीजें एक साथ अगर आपने की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक लॉ पढ़ा था, a अपॉन बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर n। यानी कि अगर फ्रैक्शन के ऊपर कोई पावर है तो उसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो हमने वही किया है, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। हमने पावर्स को अलग अलग लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं हमारे बेसिस सेम बन रहे हैं। यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर है। जब कॉमन फैक्टर्स होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम होगा, कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, यहाँ बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 2 को हमने 4 बेस में चेंज कर लिया, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, तो 4 अपॉन में यहाँ से बचा 4 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 2 हमने यहाँ लिखा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3। तो हम क्या कर सकते हैं, जब बेस सेम हो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अगर एक्सप्रेशन डिवीजन में हो तो 4 रेज टू पावर 1 माइनस 3 और सिमिलरली 5 रेज टू पावर 3 माइनस 2। आगे देखिए स्टूडेंट, सॉल्व किया है, 4 रेज टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 माइनस 2 1 आता है, तो उसको पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर 1 हो तो। इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स नेगेटिव यहाँ पे -2 पावर में आ रहा है, हम इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 5 अपॉन 4 रेज टू पावर 2, दोनों तरह से सही है। तो स्टूडेंट्स अगर बेस सेम ना हो तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, -3/4 रेज टू पावर -3 द होल रेज टू पावर -2, यानी कि पावर के ऊपर पावर। इस एग्जांपल में हम देखेंगे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो होता है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3/4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -4। तो स्टूडेंट्स पावर के ऊपर पावर होती है तो मैंने बताया था पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वही किया है हमने। -3/4 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, 3/4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड -4 सॉल्व किया है। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, 3 2 जा 6। सिमिलरली प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है -8। यहां पर स्टूडेंट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हमारा -3/4 है, यहाँ 3/4 है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करते टाइम एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर a नेगेटिव नंबर है यानी कि नेगेटिव a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m होता है अगर m एक इवन नंबर हो, जैसे -3 का अगर हम स्क्वायर करें, -3 रेज टू पावर 2 करें तो आंसर 9 आएगा, और 3 रेज टू पावर 2 करें तो भी आंसर 9 ही आएगा। जब हमारी पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, वही यहाँ पे हुआ है। -3/4 रेज टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3/4 रेज टू पावर 6, तो इस तरह से हमारे बेस सेम हो जाएंगे। अब हमें a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो a रेज टू पावर m प्लस n हुआ, सॉल्व करके 3/4 रेज टू पावर -2 होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखकर आपको समझना है आपको कौन से लॉज का यूज करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको सारे लॉज को अच्छे से याद कर लेना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं, नेगेटिव नंबर का अगर कोई एक्सपोनेंट हो तो किस तरह से होता है, इन सब चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल में
-2/5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेज़ टू पावर -3। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस अलग अलग हैं और पावर दोनों की सेम है, -3 हमारे पास एक लॉ होता है m a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर n। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेज़ टू पावर n। हमने यहाँ पर वही किया है, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेज़ टू पावर -3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आता है तो हम कैसे आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप देख सकते हैं 3 1 जा 3 -5 2 जा 10। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। इसका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए गिव द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -10/3 रेज़ टू पावर 3। इसका हमने रेसिप्रोकल किया है, क्यों किया है, नेगेटिव जो एक्सपोनेंट था, जो पावर नेगेटिव थी, उसको हमने इसका रेसिप्रोकल करने में यूज कर दिया, -10/3 रेज़ टू पावर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल में 35 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 343 है। देखिए 343 7 इंटू 7 होता है, यानी कि 7 का क्यूब होता है, 7 रेज़ टू पावर 3 होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद कर लेने हैं। इन्हें याद करने से आपके सॉल्यूशंस में आपको आसानी रहेगी, आप जल्दी सॉल्यूशंस कर पाएंगे। आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर कितना है, या मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा, तो आप क्विकली बता सकते हैं। देखते हैं 343 को हमने 7 क्यूब लिखा है और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 7 क्यूब था, यहाँ भी 7 क्यूब था, तो कैंसिल आउट हो गया है। हमारा बचा 7 इंटू 5/5 रेज़ टू पावर 2। 5 और 5 का बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है, तो जब एक्सपोनेंट्स डिवाइड में होते हैं, बेस सेम होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, 1 - 2 हो गया। आंसर निकलता है 7 मल्टीप्लाइड 5 रेज़ टू पावर -1। या हम लिख सकते हैं -1 को नीचे लिखते हैं तो 7/-5। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, एक बार आपके अगर लॉज दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं, आप सभी सॉल्यूशंस को बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे, बहुत इजी है। चलिए स्टूडेंट्स एक ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, बीच में थोड़ा एंजॉय होगा हमारा। जीरो एक्सपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन है 7 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाइड 12 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाइड 17 रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 57 रेज़ टू पावर 0 प्लस 45 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 13 रेज़ टू पावर 0। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो, 0 एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होती है, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू डायरेक्टली हम समझ सकते हैं 1 होनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, हमें थोड़ा डीपली सोचना होता है वहां पर। देखते हैं 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 1 1 1 1 1 प्लस 1 आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 1 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होता है, लेकिन 1 प्लस 1 2 होता है। देखते हैं वही हुआ है, 1/1 + 1 = 1/2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।